बोलिए गणेश भगवान की जय। मैं आपको सुना रही हूँ श्री गणेश भगवान की 5 लोकप्रिय कथाएं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव के पुत्र गणेश जी का विवाह प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री रिद्धि और सिद्धि नामक 2 कन्याओं से हुआ था। रिद्धि से क्षेम और सिद्धि से लाभ नाम के 2 पुत्र हुए। लोक परंपरा में इन्हें ही शुभ लाभ कहा जाता है। गणेश जी का विवाह भी बड़ी रोचक परिस्थिति में हुआ था। उनका विवाह नहीं हो रहा था। इस विवाह की चर्चा भी सभी पुराणों में रोचक तरीके से मिलती है। भगवान गणेश को हिंदू धर्म में सर्वप्रथम पूजनीय देवता माना जाता है। कोई भी मंगल या शुभ कार्य करने से पूर्व उनका नाम लिया जाता है। उनके नाम लिए बगैर कोई भी कार्य तरीके से पूर्ण नहीं हो सकता। आओ जानते हैं उनके संबंध में 5 लोकप्रिय कथाएं। कथा नंबर 1। पुराणों के अनुसार माता पार्वती ने पुत्र की प्राप्ति के लिए पुण्यक नामक उपवास व्रत किया था। इसी उपवास के चलते माता पार्वती को श्री गणेश पुत्र रूप में प्राप्त हुए। इस व्रत के लिए शिवजी ने इंद्र से पारिजात वृक्ष देने को कहा, परंतु इंद्र ने इसके लिए इनकार कर दिया था। तब उन्होंने पार्वती के व्रत के लिए पारिजात के एक वन का निर्माण कर दिया था। शिव महापुराण के अनुसार माता पार्वती को गणेश जी का निर्माण करने का विचार उन्हीं की सखी जया और विजया ने दिया था। उनकी सखियों ने उनसे कहा था कि नंदी और सभी गण सिर्फ महादेव की आज्ञा का ही पालन करते हैं, इसलिए आपको भी एक ऐसे गण की रचना करनी चाहिए जो सिर्फ आपकी ही आज्ञा का पालन करे। इस विचार से प्रभावित होकर माता पार्वती ने श्री गणेश की रचना अपने शरीर के मेल से की। अब कथा नंबर 2। एक कथा के अनुसार शनि की दृष्टि पड़ने से शिशु गणेश का सिर जलकर भस्म हो गया था। इस पर दुखी पार्वती से ब्रह्मा ने कहा, जिसका सिर सर्वप्रथम मिले उसे गणेश के सिर पर लगा दो। पहला सिर हाथी के बच्चे का ही मिला। इस प्रकार गणेश गजानन बन गए। दूसरी कथा के अनुसार गणेश जी को द्वार पर बिठाकर पार्वती जी स्नान करने लगी। इतने में शिव आए और पार्वती के भवन में प्रवेश करने लगे। गणेश जी ने जब उन्हें रोका तो क्रुद्ध शिव ने उनका सिर काट दिया। इन गणेश जी की उत्पत्ति पार्वती जी ने चंदन के मिश्रण से की थी। जब पार्वती जी ने देखा कि उनके बेटे का सिर काट दिया गया है तो वे क्रोधित हो उठी। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर गणेश जी के सर पर लगा दिया और वह जिंदा हो उठा। स्कंद पुराण। तीसरी कथा। एक बार शिव जी की तरह ही गणेश जी ने कैलाश पर्वत पर जाने से परशुराम जी को रोक दिया था। उस समय परशुराम कर्तव्य अर्जुन का वध करके कैलाश पर शिव के दर्शन की अभिलाषा से गए हुए थे। वे शिव के परम भक्त थे। गणेश जी के रोकने पर परशुराम जी गणेश जी से युद्ध करने लगे। गणेश जी ने उन्हें धूल चटा दी। तब मजबूर होकर उन्होंने शिव को दिए परसे का उन पर प्रयोग किया, जिसके चलते गणेश जी का बायां दांत टूट गया। तभी से वह एक दंत कहलाने लगे। चौथी कथा। विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को नहीं। भगवान विष्णु की बारात जाने के समय सभी देवता आपस में चर्चा करने लगे कि गणेश जी नहीं हैं। फिर सभी ने विष्णु जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते। कुछ ने लगे के खाते भी बहुत है,
यदि आ भी जाए तो उन्हें यही घर की रक्षा करने के लिए बैठा देंगे। बाद में जब यह बात गणेश जी को पता चली तो उन्होंने अपनी मूषक सेना आगे भेजकर मार्ग को भीतर से पोला करवा दिया। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिशें करी परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। फिर शंकर भगवान ने अपने दूती नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। पांचवी कथा। पूर्व काल में पार्वती देवी को देवताओं ने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक दिया। मोदक देखकर दोनों बालक कार्तिकेय तथा गणेश माता से मांगने निकले। तब माता ने मोदक के महत्व का वर्णन कर कहा कि तुम में से जो धर्माचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके सर्वप्रथम सभी तीर्थों का भ्रमण कर आएगा उसी को यह मोदक दूंगी। माता की ऐसी बात सुनकर कार्तिकेय ने मयूर पर आरूढ़ होकर मुहूर्त भर में ही सब तीर्थों का स्नान कर लिया। इधर गणेश जी का वाहन मूषक होने के कारण वे तीर्थ भ्रमण में असमर्थ थे। तब गणेश जी श्रद्धापूर्वक माता पिता की परिक्रमा करके पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। यह देख माता पार्वती ने कहा कि समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के मंत्र, व्रत, योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। इसलिए यह गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर है। अतः यह मोदक मैं गणेश को ही अर्पण करती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण ही इनकी प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा होगी। बोलिए गणेश भगवान की जय।